मेपल स्ट्रीट पर किताबों की दुकान। हर रविवार दोपहर एलेनोर मेपल स्ट्रीट पर छोटी सी किताबों की दुकान पर जाती थी। यह सिर्फ किताबों के लिए नहीं था, हालांकि उसे वे बहुत पसंद थीं, खासकर वे भूली बिसरी किताबें जिनमें दरारें थीं, घिसे हुए री और कुत्ते के कान जैसे पन्ने। लेकिन ज्यादातर यह थियो की वजह से था। थियो दुकान चलाता था। वह आकर्षक या तेज तर्रार नहीं था, बस शांत, विचारशील और हमेशा हल्के से कौई और देवदार की लखी की खुशबू से महकता था। महीनों तक उनकी बातचीत संक्षिप्त थी। क्या आपको सब कुछ मिल गया, या यह मेरा पसंदीदा है? फिर भी एलेनोर हमेशा रुक जाती थी, उंगलियां उन आवरणों को सहलाती हुईं जिन्हें उसने पहले ही छू लिया था। आशा करती थी कि वह और कुछ कहेगा। एक बारिश वाला रविवार, जैसे ही वह अंदर गई बिजली चली गई, दुकान बंद हो गई। एक खामोशी में लिपटी हुई जो केवल गरज और बारिश की टपकने की आवाज से टूटती थी। थियो ने एक मोमबत्ती जलाई, फिर दूसरी, और कहा, लगता है हम आज चिंगारी की रोशनी में पड़ रहे हैं। वे जमीन पर पैरों को मोड़कर बैठे थे। उनके बीच एक घिसी पिटी संकलन पुस्तक थी। उसने जोर से पढ़ा, आवाज गर्म और स्थिर थी, जबकि वह सुनती रही, न केवल शब्दों से, बल्कि जिस तरह से वह उसे पंक्तियों के बीच देख रहा था, जैसे वह भी कहानी का हिस्सा हो। जब लाइटें फिर से जल उठीं, उसने आह भरी। वह था एक तरह से परिपूर्ण। थियो मुस्कुराया, फिर हिचकिचाया। क्या तुम्हें डिनर पर ले जाऊं? किताबों और बारिश के अलावा उसका दिल धड़का। उसने सिर हिलाया। मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद से रविवार कुछ और बन गया। उन्होंने साथ में पढ़ा, हर बात पर बात की प्यार, कविता, क्यों कुत्ते बिल्लियों से बेहतर थे, और पुरानी किताबों का गुप्त दुहक। उनके बीच की दूरी कम होती गई, खामोशियां ज्यादा आरामदायक होती गई। 2 साल बाद उसी किताब की दुकान में, उसी लकड़ी के बीम और पुराने पन्नों की खुशबू के बीच, थियो ने अपनी पसंदीदा उपन्यास के पन्नों के बीच एक छोटी अंगूठी खिसका दी। उसे यह मिली। उसने सांस ली, फिर ऊपर देखा और उसे घुटनों के बल बैठा, अजीब और मुस्कुराते हुए देखा। मुझे लगा कि अगर एक कहानी ने हमें एक साथ लाया, शायद इसे अगले अध्याय को लिखने में मदद करनी चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, उसने फुसफुसाया। और मेपल स्ट्रीट पर किताबों की दुकान, जो कभी दुनिया का एक शांत कोना थी, बन गई उनके हमेशा के लिए की पहली वाक्य।